इस वीडियो में आज के न्यूज़पेपर से ली गई इम्पोर्टेंट अपडेट के बारे में बात करेंगे। साथ ही कुछ चीज़ें हैं जो आपके साथ डिस्कस करनी है हमें, जो ज़रूरी हैं आप ही के काम की, उनके बारे में भी इस वीडियो में हम बात कर लेंगे। तो सबसे पहली जो अपडेट है उसी के बारे में हम क्लियर कर देते हैं, क्योंकि बहुत से बच्चे इंतज़ार कर रहे हैं इसका सेकंड मेरिट लगेगी या फिर थर्ड मेरिट लगेगी। तो भाई सेकंड मेरिट पहली और दूसरी मेरिट लग गई, ओपन मेरिट लगेगी या फिर थर्ड मेरिट, इसका इंतजार आप कर रहे थे। तो ओपन मेरिट अब लगाई है उन्होंने। हालांकि कॉलेजों में जो सीट की अवेलेबिलिटी है वो ज़्यादा है, फिर भी इसको देखते हुए ओपन मेरिट लगा दी है। तो कॉलेजों में छात्र आज और कल जमा कर सकते हैं ऑफर लेटर। आपको करना क्या है, देखो ऑफर लेटर आप निकलवाओगे, ऑफर लेटर निकलवा के आज मतलब 11 को और 12 तारीख को जमा करोगे। जिस कॉलेज में भी आप चाहते हो, जो 3 कॉलेज आपने डाले थे बस उन्हीं में आप जमा कर सकते हो। हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि ऑफर लेटर 2020 तक इस तरीके से निकलते थे। 2 शीट आती थी इसमें, एक तो ऊपर होती है ये कॉलेज की और नीचे होती है ये कैंडिडेट कॉपी, ठीक है, तो स्टूडेंट को जो मिल जाती है। तो इसमें क्या करना होता है आपको, कॉलेज नेम में तो आपको अपना नाम, कॉलेज का नाम भरना पड़ता था, ABC जो भी है। यहाँ पे BCom आपने भर लिया और यहाँ पे भर दिया कॉमर्स इस तरीके से, और यहाँ पे स्कूल स्टैंप लगाता था और ऊपर की तरफ होता था जो इसमें लगा, यहाँ पे होता था कैंडिडेट के सिग्नेचर, ठीक है ना। इस जगह पे कैंडिडेट के सिग्नेचर हो जाते थे जो आपको दिख रहा है यहाँ पे इस जगह पे, ठीक है। तो एक कॉलेज रख लेता था, एक आपको मिलता था। तो इस तरीके से अगर आपने 3 कॉलेज भर रखे हैं तो 3 कॉलेज ही आप डाल के तीनों कॉलेज में इस ऑफर लेटर को जमा कर सकते थे। थोड़ा सा इसको हम और समरी करके बता देंगे बाद में, ठीक है। तो इस तरीके से था, थोड़ा सा हम न्यूज को देख लेते हैं। तो अगर आपने आपका आपने जो ग्रेजुएशन का फॉर्म है वो भरा था और किसी भी कॉलेज में एडमिशन आपने फिलहाल नहीं लिया है, तो आप ऑफर लेटर निकलवा के कॉलेज में जमा कर सकते हो आज और कल। ऑफर लेटर सभी के निकलेंगे, चाहे किसी के 33% नंबर हो, चाहे किसी के 40 हो, चाहे 60 हो, किसी के भी हो। जो फर्स्ट और सेकंड मेरिट में नहीं एडमिशन ले पाए उनका भी ऑफर लेटर निकलेगा। मतलब कुल मिला के अगर आपने फॉर्म भरा था तो आपका ऑफर लेटर निकलेगा। आपको जाना है कैफ़े पे जाके आपको ID पासवर्ड देना है, और ID पासवर्ड देने के बाद वो खुद से निकाल लेंगे। और या फिर कैफ़े वाले ने जिससे मेरिट देखी थी ना आपने, अगर दिखवाई हो तो उनसे, तो उनको वही चीज़ देनी है, वही डिटेल देनी है जो आपके पास फ़ोन पे मैसेज भी आ रहा होगा 21G वाला। अभी थोड़ा सा इसके बारे में हम बात करते हैं। देखो, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय और कॉलेज में 2 मेरिट से 58,000 से अधिक छात्र छात्राओं के प्रवेश हो चुके हैं। अब विश्वविद्यालय से ओपन मेरिट जारी की जा रही है। छात्र छात्राएं विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर ऑफर लेटर डाउनलोड कर 11 और 12 अक्टूबर को कॉलेज में जमा कर सकते हैं। तो स्नातक पाठ्यक्रमों BA LLB, BCom LLB, BBA LLB, BPES, BSc फिजिकल एजुकेशन, हेल्थ एजुकेशन एंड स्पोर्ट को छोड़कर कि पहली मेरिट 11 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी, जो कि कर दी गई है। इनमें जिन छात्र छात्राओं ने कॉलेज में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराया था, उसमें प्रवेश ले चुके छात्र छात्राओं को छोड़कर सभी रजिस्टर्ड छात्रों की ओपन मेरिट जारी कर दी गई है, जिसके ऑफर लेटर अभ्यर्थी अपनी लॉगिन ID से डाउनलोड कर अपने चयनित विद्यालयों में जमा कर सकेंगे। अभ्यर्थियों को स्टूडेंट कॉपी अपने पास रखने के लिए कहा गया है। तो इसका हमने फॉर्मेट वगैरह भी दिखाया किस तरीके से निकलेगा, सारी चीज़ें इस वीडियो में ही कवर कर लेंगे हम। आगे इसमें लिखा है कि कॉलेज के लिए प्रवेश नियमावली जारी हो गई। विश्वविद्यालय के ओपन मेरिट के साथ कॉलेजों के लिए प्रवेश की नियमावली भी जारी कर दी। कॉलेज के लिए सारा कुछ इसे नहीं पढ़ के बता रहे हैं हम। ओपन मेरिट से 13 अक्टूबर से प्रवेश होंगे, ठीक है। तो आप अगर ये पूछोगे कि 11 और 12 में तो हम जो है जमा करके आ जाएंगे ऑफर लेटर, और लगेगी कब, मतलब कॉलेज में कैसे पता चलेगा, तो आपका ये सवाल भी था। तो 13 तारीख को आप कॉलेज में जाओगे। कॉलेज में जिसमें भी आप ऑफर लेटर जमा करोगे उसमें मिलेगी वहाँ पे मेरिट, उसमें चेक करना आपका नाम है या नहीं। अभी फ़िलहाल ऑफर लेटर ही जमा होगा, लेकिन जब वहाँ पे जाओगे आप तो नाम अगर आपका आ गया तब सारे डॉक्यूमेंट्स आपको जमा करने होंगे। अगर मान के चलो आज 10 बजे तक या 11 बजे तक हमें पता चलता है, क्योंकि एडमिशन ऑफर लेटर जो है जमा होने शुरू हो जाएंगे, हमें पता चलेगा कि भाई आधार कार्ड भी ज़रूरी है या फिर 10वीं 12वीं भी ज़रूरी है ऑफर लेटर के साथ, तो हम आपको तुरंत से सूचित कर देंगे अपने कम्युनिटी सेक्शन में लिख के, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। MAD और LLM की प्रवेश परीक्षा परिणाम जल्द। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय और संबद्ध कॉलेजों में संचालित MAD और LLM की प्रवेश परीक्षा का रिजल्ट जल्द घोषित होने वाला है। रविवार को विश्वविद्यालय ने दोनों कोर्स का OMR सीट और कुंजी वेबसाइट पर अपलोड कर दी है। छात्र छात्राएं अपने OMR सीट से इसका मिलान कर सकते हैं। प्रवेश परीक्षा के रिजल्ट से ही कॉलेजों में प्रवेश किए जाएंगे। वही MBBS फर्स्ट प्रोफेशनल एग्जाम की OMR कुंजी भी जारी कर दी गई है।
विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अभ्यर्थी अपने OMR सीट को देख सकते हैं। बीकॉम फर्स्ट ईयर के हज़ारों छात्र हुए प्रोन्नत। तो रेगुलर जो है रिजल्ट अपलोड किए जा रहे हैं और हमारे हिसाब से अगले 15 दिन में सभी के रिजल्ट आ जाएंगे। फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, अभी तक थर्ड ईयर पे फोकस था उनका, लेकिन थर्ड ईयर पे फोकस जैसे चल रहा है थर्ड ईयर का कंटिन्यू काम, उसके साथ ही सेकंड ईयर का भी रिजल्ट जारी करने में लग गए हैं और बहुत से बच्चे होंगे जिनका सेकंड ईयर में भी रिजल्ट आ गया होगा। ठीक है, अभी जब आप मेरिट अपनी चेक करोगे तो जब आप लॉगिन करोगे तो इस तरीके से डाउनलोड ओपन मेरिट 1 ऑफर लेटर आएगा लिखा हुआ। ठीक है, अगर आपका एडमिशन हो गया है पहले ही तो आपका ये आ जाएगा लिखा हुआ कि योर ओपन मेरिट फर्स्ट एप्लीकेशन, मतलब यू आर ऑलरेडी एडमिटेड, आप एडमिट हो चुके हो, आपने एडमिशन ले लिया है। लेकिन अगर आपने एडमिशन नहीं लिया है तो अगर आपने 2 फॉर्म भरे हैं, 2 कॉलेज भरे हैं, तो दोनों का यहाँ पे आएगा लिखा हुआ ऑफर लेटर दोनों के आप डाउनलोड कर सकते हो। हमने देखो दोनों पे क्लिक किया, दोनों पे क्लिक करने के बाद कंप्यूटर में इस तरीके से 10715 10716 715 और 716 करके ऑफर लेटर डाउनलोड हो गए हैं। फिर हमने एक एक को ओपन करके दिखाया। सबसे पहले NRC का ओपन करके दिखाया है। ये ऊपर का हिस्सा है जो कि कॉलेज रखता है और ये नीचे का हिस्सा जो स्टूडेंट्स कॉपी है। ठीक है, हमने अपना पुराना वाला ऑफर लेटर दिखाया 2020 तक जो मान्य होता था, उसमें कॉलेज खुद से भरने होते थे, कोर्स खुद से भरने होते थे। इस चीज़ को कोई गलत ना कर ले, मान के चलो हमने भरवाया है A, B और C कॉलेज और बच्चे ने क्या किया D कॉलेज में जाके ऑफर लेटर जमा कर दिया और है उसकी BA और उसने लिख दिया वहाँ पे BCom। तो यही चीज़ नोटिस में भी आई थी, हमने आपको वीडियो के माध्यम से भी बताई थी कि जो 3 कॉलेज छांटे हैं उन्हीं कॉलेज में आप जमा करोगे, जिस कोर्स के लिए आपने आवेदन किया था उसी कोर्स में आप जमा करोगे। तो इस चीज़ को टेंशन मुक्त करते हुए यूनिवर्सिटी ने क्या करा, आपके ऑफर लेटर ही उतने निकलेंगे, लिंक आ जाएगी, आप जितनों में एडमिशन चाहते हो उसमें करवा सकते हो। आप मानो यहाँ पे 2 कॉलेज हैं, दोनों के ऑफर लेटर आ जाएंगे। आप कह रहे हो कि भाई मुझे NRC लेना है, अगर इसमें नहीं आना तो मैं तो प्राइवेट करूँगा या मैं तो कोई और चीज़ कुछ और चीज़ कर लूँगा, मुझे NRC, तो आप सिर्फ एक ऑफर लेटर NRC में जमा करोगे। अगर आप चाहते हो कि मेरा NRC में आ जाए तो भी ले लूँगा, DAV में आ जाए तो भी ले लूँगा, तो दोनों में ऑफर लेटर जमा करने जाओगे और जमा जब करके आ जाओगे आप 13 तारीख को आप जाके देखना कि भाई मेरिट में किस कॉलेज में नंबर आपका आया है। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो यहाँ पे NRC आ गया, BSc आ गया, परसेंटेज वगैरह आ गई। और यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखना, यहाँ पे लिखा रहा है एडमिशन ओपन 13 अक्टूबर और एडमिशन क्लोज 18। अगर आप 13 तारीख को किसी ने बोल दिया कि भाई कॉलेज में आपका नाम आ गया है मेरिट में और आप जा रहे हो 19 तारीख को, तो आपका एडमिशन नहीं होगा। ठीक है, फिर सेकंड मेरिट में आप ऑफर लेटर जमा करोगे, मतलब जब सेकंड ओपन लगेगी तब जाके। वो तो था उसका NRC का, ये DAV कॉलेज के हैं। ठीक है, ये आपका कॉलेज कॉपी है, ये स्टूडेंट्स कॉपी है। इसमें कॉन्फिडेंशियल कोड होता है जो कि आपका जो फॉर्म है आपको भर के मिला है वो ले लेते हैं और उसी पे ऊपर लिखा जाता है, जिससे आपका जो है आपका एडमिशन जो है अप्रूव होता है। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। अभी अमर उजाला ने क्या चीज़ लिखी है, अमर उजाला में कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, इसलिए हमने इसका स्क्रीनशॉट भी लिया है और इसे थोड़ा सा पढ़ के हम बताएंगे। 13 से 18 अक्टूबर तक प्रवेश होंगे। अभी सरकारी कॉलेजों में 40% से अधिक खाली सीटें हैं। तो इसमें लिखा है कि भाई CCS कैंपस और कॉलेजों में पहली ओपन मेरिट सोमवार को जारी होगी, जो कि हो चुकी है। छात्र छात्रा अपनी लॉगिन ID से ऑफर लेटर डाउनलोड कर सीटों वाले कॉलेजों में, खाली सीटों वाले कॉलेजों में जमा करेंगे। खाली सीट कैसे देखनी है, किस कॉलेज में कितनी सीट है, हमने onlineforminfo.com उस वेबसाइट की जो लिंक है नीचे भी है, उसे जाके चेक कर सकते हो, सबसे ऊपर लिंक लगा दी है। ऑफर लेटर सोमवार और मंगलवार को जमा होंगे, सिर्फ सोमवार और मंगलवार को ऑफर लेटर जमा होंगे, इस चीज़ का ध्यान रखना। ठीक है, बाद में डेट वगैरह बढ़ी तो वो अलग से हम बता देंगे। जिसके बाद कॉलेज नियमानुसार मेरिट जारी करेगा, कॉलेज अपने रूल के हिसाब से मेरिट जारी करेगा। देखो, जब मान के चलो एक कॉलेज में 80 सीट है और उस पर जो है 90 बच्चों ने ऑफ़र लेटर जमा कर दिए, तो कॉलेज क्या करता है, 2 दिन हैं, उसके बाद 2 दिन में सारे ऑफ़र लेटर लेके वो सॉर्ट आउट करता रहता है कि जितने बच्चे आए हैं हमारे पास उसमें सबसे ज़्यादा किसके नंबर हैं। तो सबसे ज़्यादा जाहिर सी बात है उन बच्चों के नंबर होंगे जिनका पहली मेरिट में नाम आया था और वो नहीं ले पाए थे। तो सबसे पहले तो सीट उन्हें अलॉट होगी जो पहली मेरिट में आए थे, जो नहीं ले पाए, क्योंकि उनके ज़्यादा नंबर होंगे, इसीलिए तो पहली मेरिट में आया। फिर सेकंड मेरिट में जो छूटे उनके, और फिर जिनके बाद में जो सबसे हाईएस्ट नंबर हैं उसके हिसाब से। इसीलिए अगर आप जिस कॉलेज में लेना चाहते हो उस कॉलेज में कम सीट हैं तो आपके चांसेस कम हो जाते हैं, और ज़्यादा सीट है तो चांसेस बढ़ जाते हैं। हालांकि अभी की करंट स्टेटस देखें तो आपके ज़्यादातर चांसेस हैं कि आपको सरकारी कॉलेज मिल जाएगा, क्योंकि बहुत सी सीटें खाली पड़ी हैं बहुत से कॉलेज में, और बहुत से कॉलेज में भरने का भी हिसाब है। तो सारी चीज़ें वेबसाइट पे आपको जाके चेक कर लेना, वहाँ पे मिल जाएगी।
इस मेरिट से 13 से 18 अक्टूबर तक एडमिशन लिए जा सकते हैं। सभी कॉलेजों को 18 अक्टूबर तक पोर्टल पर सभी एडमिशन लॉक करने होंगे। इसके बाद जो सीटें बच जाएंगी उनके लिए दूसरी ओपन मेरिट जारी करी जाएगी। प्रोफेसर समन्वयक प्रोफेसर भूपेंद्र सिंह ने बताया कि ऑफर लेटर कॉलेज में जमा करते समय छात्र छात्राएं उसकी कॉपी जरूर लें। ठीक है, ओपन मेरिट में ऐसे छात्र छात्राएं भी शामिल होंगे जिनका नाम पहली मेरिट में आ चुका था लेकिन उन्होंने एडमिशन नहीं लिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। उन्होंने बताया कि सभी कॉलेज पोर्टल से प्रवेश नियमावली जरूर डाउनलोड कर ले। इसमें कुछ बदलाव किए गए हैं। अभी एडिड और राजकीय कॉलेजों में 40 से 45% सीटें खाली हैं। एडिड की बात कर रहे हैं और राजकीय कॉलेज की, मतलब कुल मिला के एडिड को बोल सकते हो आप अर्ध सरकारी, मतलब एडिड कॉलेज प्राइवेट कॉलेज होते हैं जिनमें सरकार से सब कुछ चलता है, सरकार के नियम पे वो चलते हैं, सरकार से फंड वगैरह आता है। राजकीय प्योर सरकारी होते हैं और सेल्फ फाइनेंस होते हैं प्राइवेट कॉलेज जो अपनी फीस खुद से डिसाइड करते हैं। ऐसे में छात्र छात्र मतलब सरकारी की भी इन्होंने बता रखा है 40 से 45% सीटें ही खाली हैं, मतलब 55% भरी है, जहाँ की सेकंड मेरिट लगने के बाद इसमें कम से कम 80 सीटें भर जानी चाहिए थी। बहुत सारी सीटें खाली हैं इसके हिसाब से, मतलब बहुत कम एडमिशन हुए हैं। ऐसे में छात्र छात्राओं को आसानी से एडमिशन मिल जाएंगे। ठीक है, तो इन्होंने लिख भी दिया है वरीयता सूची में गैप के नहीं कटेंगे नंबर। तो यहाँ पे आपके जो एडमिशन है कम हो रहे हैं, इसको देखते हुए आपको फ़ायदा इससे मिलने वाला है। तो नंबर वगैरह जो कटने थे वो नहीं आपके कटेंगे। अगली अगर हम स्लाइड देखें तो DU की दूसरी कट ऑफ के दाखिले होंगे शुरू। तो इसको भी थोड़ा सा हम देख लेते हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय में दूसरी कट ऑफ के दाखिले की दौड़ सोमवार से शुरू होगी। विद्यार्थी इसके लिए 13 अक्टूबर दाखिला ले सकते हैं। फीस का भुगतान 15 अक्टूबर तक करना होगा। नई कट ऑफ में उन विद्यार्थियों को भी मौका मिल जाएगा जो पहली पिछली कट ऑफ का दाखिला रद्द करा नए कोर्स या नए कॉलेज के लिए इच्छुक हैं। पहली कट ऑफ 1 अक्टूबर को आई थी। DU ने बीते शनिवार दूसरी कट ऑफ की घोषणा कर दी है। इसमें कॉलेजों ने औसतन 0.25% से लेकर 3% तक गिरावट की है। राजनीति विज्ञान विषय में कट ऑफ 100% रही है। कुछ नामी कॉलेजों में इसके दाखिले भी बंद हो गए हैं। दूसरी कट ऑफ के तहत सोमवार सुबह 10 बजे से लेकर 13 अक्टूबर रात 12 बजे तक विद्यार्थी कॉलेज में आवेदन कर सकेंगे। कॉलेजों को 14 अक्टूबर शाम 5 बजे तक दाखिला मंजूर करना होगा। छात्र 15 अक्टूबर शाम 5 बजे तक फीस जमा करा सकते हैं। अभी अगर आप वेबसाइट पर जाओगे तो सही है, वहाँ से सारी जानकारी आपको टाइम टू टाइम अपडेटेड मिलती रहेगी। लेकिन हम इसी में वेबसाइट पे नीचे की तरफ लेटेस्ट फॉर्म्स हम लिखते हैं जो कि ज़रूरी हैं, इस टाइम पे चल रहे हैं, जो एक्चुअली हमारे पास रहते हैं फॉर्म। तो हम यहाँ पे अपने लिए अपनी सुविधा के लिए यहाँ पे डाल देते हैं फॉर्म को, जिससे हमें पता चलता रहे कि ये फॉर्म है, इनकी लास्ट डेट क्या है। तो SSC के फॉर्म चल रहे हैं भाई। SSC में 10वीं से भी भर सकते हो, 12वीं से भी भर सकते हो और आप ग्रेजुएशन से भी भर सकते हो। लगभग 85 पेज से 113 पेज तक के बीच में सारी वैकेंसी दी हुई है। कौन सी वैकेंसी में कितनी, मतलब कौन सी आप पोस्ट के लिए अगर आप भरोगे तो कितनी उसमें सीट मिलेगी, क्या उसका कोड है, तो वो चीज़ चेक करके आप भरना। तो इसमें हमने नीचे लिख दिया है कि SSC MTS के हज़ारों फॉर्म रिजेक्ट हुए थे। SSC के बहुत सारे फॉर्म रिजेक्ट हुए हैं, बहुत सारे कारण थे उनके। फ़ोटो के नीचे डेट ऑफ बर्थ जो SSC अब मांगने लगा है, कंपलसरी है, लिखता भी है कि अगर आपने फ़ोटो के नीचे डेट ऑफ बर्थ नहीं लगाई तो रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो या फिर फोटो ब्लर रहा तो रिजेक्ट कर देंगे। तो इस वजह से रिजेक्ट हुए हैं बहुत सारे फॉर्म। और एक इंपॉर्टेंट चीज़, जिस भाई ने 2 फॉर्म भरे हैं, मान लो एक फॉर्म गलत हो गया, सबमिट हो गया, फीस भी जमा हो गया, लेकिन उसने दूसरा फॉर्म भर दिया तो उसका फॉर्म भी रिजेक्ट हुआ है। इस तरीके से बहुत सारे फॉर्म रिजेक्ट हुए हैं। ठीक है, तो ये हो गया SSC की बात। इसके बाद आया सेकंड नंबर पे असम राइफल रैली रिक्रूटमेंट। तो ये फॉर्म चल रहे हैं, इनकी भी 25 तारीख लास्ट डेट है। ये फॉर्म 25 अक्टूबर तक भरे जाएंगे। इनमें जो डॉक्यूमेंट चाहिए, सबसे पहले तो फ़ोटो की ज़रूरत पड़ेगी, साइन की इसमें ज़रूरत नहीं है, 10वीं की मार्कशीट की ज़रूरत पड़ेगी, मूल निवास या आधार कार्ड में से कोई एक की ज़रूरत पड़ेगी और जाति प्रमाण पत्र। अगर आप SC कैंडिडेट से हैं तो आपको इस वैकेंसी को जब आप कहीं पे भी देखोगे तो आपको लगेगा कि भाई 1500 या 1600 वैकेंसी इसमें हैं। लेकिन अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी हो तो इस तरीके से आप चेक करना। अगर आप सफाई कर्मचारी में भर रहे हो जो कि सबसे लास्ट में लिखा हुआ है, तो उसमें देखना अगर आप SC में हो तो 1 वैकेंसी है कुल, ST में हो तो 1 वैकेंसी है और जनरल में हो तो 4 वैकेंसी हैं, EWS में 1 वैकेंसी है। ठीक है, हवलदार क्लर्क में अगर आप भरोगे, मतलब जैसी पोस्ट उसी तरीके से एलिजिबिलिटी मांग रखे हैं। क्लर्क में मांग रखा कि कोई सरकारी आपके पास सर्टिफिकेट हो टाइपिंग से रिलेटेड, तब जाके आप इसको 12वीं के साथ टाइपिंग से रिलेटेड, तब आप इसको भर पाओगे। लेकिन कुछ भाई ऐसे भी होंगे जो भर देंगे बिना कुछ देखे, जैसे कि हवलदार सर्वेयर का अगर किसी SC के बच्चे ने फॉर्म भर दिया तो फॉर्म भर जाएगा आपका। फॉर्म भरने के बाद आपकी प्रिंट वगैरह भी निकल सकता है। प्रिंट वगैरह निकलने के बाद पेपर आप दे दोगे तो उसमें 0 वैकेंसी हैं।
मतलब ये चीज़ होती है ज़्यादातर आपका जो इंडिया पोस्ट वगैरह के फॉर्म है उसमें भी ऐसे कुछ हुआ है कि 0 वैकेंसी है, लेकिन बच्चों ने फॉर्म भरे होंगे उसमें भी इस तरीके से फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। तो अच्छी चीज़ होता है जो टेबल होती है, एक प्रॉपर टेबल जो ऑफिशियल नोटिस पे, ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी होती है, उसे देख के आप फॉर्म भरा करें। तीसरा है यूपी टेट के फॉर्म, ये चल गए हैं, 25 अक्टूबर तक ये भरे जाएंगे। इसके बारे में कुछ पूछना है तो कमेंट करना। CCS PG LLB BA LLB बी एडमिशन जो है रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। परास्नातक LLB आदि के फॉर्म 25 सितंबर से भरे जा रहे हैं, जिनकी अभी कोई लास्ट डेट नहीं है। PG के फॉर्म यहाँ से भर सकते हो, LLB के यहाँ से भर सकते हो, BA LLB BCom LLB के यहाँ से भर सकते हो। CTET के ऑनलाइन फॉर्म 19 अक्टूबर तक भरे जाएंगे। अप्लाई फॉर फ्री स्मार्टफोन टैबलेट, जो फ्री स्मार्टफोन या टैबलेट मिलेगा उसमें जैसे ही लिंक एक्टिव होगी हम लगातार नज़र बनाए रखे हैं। यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो आपका फॉर्म खुल जाएगा, लेकिन जब तक लिंक एक्टिव नहीं होती है तब तक यहाँ पे क्लिक करोगे तो आप अभी तक की जो अपडेट है उसकी वीडियो हम लगा के रखेंगे। यहाँ पे जाते ही आप वीडियो देख पाओगे कि अभी तक इस प्रोसेस में क्या प्रोसेस चालू है। हमने नीचे लिख भी दिया है कि जैसे ही स्मार्टफोन या टैबलेट के फॉर्म शुरू होते हैं आप उनको ऊपर दी गई लिंक से भर पाओगे। लिंक एक्टिव सून की जगह आ जाएगा अप्लाई ऑनलाइन, ठीक है। यूपी बीएड की ऑनलाइन काउंसलिंग चल रही है। कल हमने और नोटिस में भी बताया था कि भाई 2 दिन के लिए उन्हें और टाइम दिया गया है, क्योंकि बैंक बंद थे संडे वाले दिन, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद एक इम्पोर्टेंट चीज़ और आपको बता दें, लास्ट देखो CCS यूनिवर्सिटी के बहुत से बच्चे पूछते हैं कि रिजल्ट की लिंक कौन सी है, ये कौन सी है, और हमने आपको बताया भी था। देखो OMR, जब भी आपका OMR सीट पे पेपर होता है तो आप इस लिंक पे जाकर, जो हमने अलग ही लगा रखी, इस पे क्लिक करके आप देख सकते हो कि भाई आपकी OMR सीट के क्या हाल हैं, आई है या नहीं आई है, आई है तो नंबर वगैरह सारी चीज़ें यहाँ से पता चल जाती है। डायरेक्ट लिंक है, इनको हम टाइम टू टाइम अपडेट करते रहते हैं। तो फिलहाल इस पर क्लिक करोगे तो आपको पता चल जाएगा, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में बता दिया कि भाई किन किन की OMR सीट वगैरह का है हिसाब, ठीक है ना। तो वो चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ से आप इस चीज़ को चेक कर सकते हो। रिजल्ट के लिए यहाँ पे क्लिक करें, सारे नोटिस अगर आपको पढ़ने हैं यहाँ पे, अगर आपको बुक वगैरह पढ़नी हो ब्रिज लाइब्रेरी से तो यहाँ पे स्टूडेंट हेल्प डेस्क, यहाँ पे अगर आपको कुछ मंगवाना है तो ऑनलाइन मंगवाने के लिए एक चीज़ और है। ऑनलाइन मंगवाने के लिए अगर आपको डिग्री वगैरह या सर्टिफिकेट कुछ भी मंगवाना है तो अपने कॉलेज से एक बार बात करें, क्योंकि ऐसा हुआ था कि जिन कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दे रखा था यूनिवर्सिटी ने, उनके साथ थोड़ी सी जो है मैटर हो गया था। मैटर से मतलब है कि भाई पैसे ले लिए थे लेकिन काम वो तरीके से नहीं कर रहे थे, इसलिए ये काम अब इंडिया पोस्ट को दिया गया है। अब इंडिया पोस्ट तरीके से सबके, मान के चलो किसी ने 15 तारीख को जो है अप्लाई किया और 10 दिन का टाइम होता है आने का घर तक के आपके, तब 25 को मिल ही जाएगी। ऐसा नहीं है कि 2 महीने हो गए और बच्चा लगा रहा है कॉलेज के चक्कर की हमारी मार्कशीट पता नहीं कहाँ गई, हमने अप्लाई कर रखा था, ना कोई स्लिप आपकी वेबसाइट ने जनरेट करके दी, इस टाइप से। तो अभी आप अगर करना चाहते हो अप्लाई, वह पहली बात तो अभी साइट शायद दिक्कत कर रही है, क्योंकि जब तक वो सॉर्ट आउट नहीं हो जाता मामला, क्योंकि अभी तक हमने न्यूज़पेपर में ये चीज़ पढ़ी थी कि ये चीज़ चल रही है, और अभी पर्सनली हमने अप्लाई खुद से नहीं किया। तो अगर किसी भाई को इसके बारे में जानकारी है या कोई अप्लाई कर रहा है, उससे कोई इशू आ रहा है, तो कमेंट करना, हम उस कमेंट को पिन कर देंगे। अगर हमें लगा कि हाँ बेनिफिशियल है वो सभी के लिए, सभी को अगर उससे कुछ जानकारी मिलती है तो, ठीक है। तो कैंपस जो सिलेबस की लिंक है, सिलेबस के लिए कुछ बच्चे पूछते हैं कि भाई हमारा सिलेबस क्या है, इसका हम BA में हैं, ये चीज़ है, तो सिलेबस वगैरह की यहाँ से मिल जाएगा। और माइग्रेशन और प्रोविजनल सर्टिफिकेट के लिए यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। ब्रिज लाइब्रेरी के यहाँ पे लिख दिया हमने। तो ये थी आज की अपडेट। इस वीडियो में इतना ही। अगर कोई भी सवाल हो कमेंट करना। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जाके ज्वाइन कर लेना, क्योंकि जैसे ही छोटी मोटी अपडेट आती है आपको सूचित कर दिया जाता है। कोई भी ज़रूरी अपडेट आएगी आपको तुरंत वीडियो मिल जाएगी, नोटिस मिल जाएगा, और कल को फिर नई अपडेट के बारे में बात करेंगे जो कि न्यूज़पेपर में आएगी, ठीक है। तो भाई यही इस वीडियो में था। बाकी आपका कोई सवाल हो तो कमेंट करना, कोशिश करेंगे जितना जल्दी हो सके उसको रिप्लाई करने की।